हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के समाजशास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे 12th क्लास का मॉडल पेपर सॉल्व मैं कराने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट 12th क्लास का वो इस वीडियो को जरूर देखे, और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सारे के सारे मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिए गए, उनको भी आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें मैं सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, जितने प्रश्न आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे इसके अंदर आपको टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने, वो सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा विद आंसर के साथ। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से आपके मेन एग्जाम में प्रश्न फंसते हैं। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना, इन्हीं में से आपके प्रश्न आपके मेन एग्जाम में आते हैं। तो वो सारे के सारे प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा जो आपके यहाँ पे मेन एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर समाजशास्त्र का जो मॉडल पेपर है, मैं उसको पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बस अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। इसके अंदर टोटल 23 प्रश्न होते हैं, सबके सब प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। चलो हम इसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर यहाँ पे आपके सामने सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो टोटल 6 प्रश्न पूछे जाने वाले, इन 6 के 6 प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। बस वीडियो में आपको यहाँ पर बना रहना है। तो यहाँ में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या में लगभग कितने की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आ 1.70 करोड़ की वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 30 से पूछा गया कि जाति की सदस्यता होती है, कैसी होती है, स्थायी होती है। तो पहले दूसरे का भी आ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है। तो यहाँ पे आपके सामने जो प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया, तीसरे में आपसे पूछा गया है कि उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है। तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे समाजवाद का। किसका? समाजवाद का ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बनता है कि यहाँ पे बनता है कि प्रश्न नंबर 4 बनता है। कौन सा प्रश्न नंबर बनता है आपके सामने? प्रश्न नंबर 4 बनता है। इसके अंदर पूछा गया कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है। कौन सी पद्धति अपनाई गई, प्रश्न नंबर 4 में बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक समाज की विशेषता है। औद्योगिक समाज की क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका ए, जिसमें कि विकसित बाजार प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि भारत में कौन सी दशा भूमंडलीयकरण का एक परिणाम है। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ए, जिसमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इसमें टिक हो जाएगा। इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो सही विकल्प थे वो मैंने करा दिए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो प्रश्न नंबर दूसरा बंदा, इसके अंदर पूछा गया कि सत्य असत्य बताने। जो आपके यहाँ पर टोटल 6 नंबर के सत्य असत्य यहाँ पे होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सत्य असत्य की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया उसकी बात कर ले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है। सत्य या असत्य बताना है। तो एकदम आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि भूमंडलीयकरण के प्रभाव से आर्थिक क्रियाओं और सेवाओं में बाहरी स्रोत के उपयोग में वृद्धि होती है। सत्य या असत्य? तो ये सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। सही या गलत? ये आप एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ। ये बात एकदम सत्य है आपकी। प्रश्न नंबर 6 में उदारीकरण के प्रभाव से मजदूर संघों की शक्ति में वृद्धि होने लगी। या सत्य या गलत? तो ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य पूरे के पूरे हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या हो तो उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर तीसरा। इसके अंदर पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए? टोटल 7 रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति करनी है। तो पहला पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन डैश तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। कब तक है? तो 2045। क्या लिख देना आपको यहाँ पे? 2045 लिख देना है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्य का
पुनर्गठन खालिस्तान के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? दूसरे में आपको यहाँ पर लिख देना भाषा के आधार पर। किसके? भाषा के आधार पर किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 की बात करें। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का नया संविधान सन डैश से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था वो आपको यहाँ पे बता देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा 1950 से। कब से? 1950 से लागू हुआ था प्रश्न नंबर 30 में। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि भारत में डैश अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई जाती है। कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो यहाँ पे आ जाएगा मिश्रित नीति अपनाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था नीति अपनाई जाती है। क्या लिख देना? मिश्रित लिख देना। क्या? प्रश्न नंबर 4 में मिश्रित लिख देना। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था नीति अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम बताइए। आधारभूत नीति क्या आ जाएगी? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 में आ जाएगा उदारीकरण। क्या आ जाएगा? उदारीकरण आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि भारत में डाक सेवा का आरंभ सन खालिस्तान से हुआ था। कब से हुआ था? तो यहाँ पर 1766 से हुआ था। 1766 से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 जिससे पूछा गया उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में खालिस्तान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? तो यहाँ पे लिख देना सुंदरलाल। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा लिख देना। बहुगुणा ने अपनाई थी। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे के पूरे मैंने करा दी गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्न के सही जोड़ी बनाकर लिखी। क्या सही जोड़ी मिलानी जो टोटल 6 नंबर की आपके यहाँ पे होने वाली है। तो पहली पूछी गई है कि हिंदू विवाह अधिनियम, तो आपका 1955 आ जाएगा। इसके बाद सांस्कृतिक पहचान, तो सांस्कृतिक पहचान आपकी यहाँ पे आ जाएगी सामुदायिकता की भावना। प्रश्न नंबर 3 में जोते फूले। जोते फूले किस में आ जाएगा? जोते फूले आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रश्न नंबर दा, जिसमें समाज सुधारक कर लेना। टीका कर लेना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर दा समाज सुधारक। प्रश्न नंबर 4 में जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन आपका हो जाएगा यहाँ पे 1951। इसके बाद विनिवेश नीति किससे? विनिवेश नीति आपकी आ जाएगी सॉप ओपेरा से। और धारावाहिक की संगीत मूल कड़ियाँ ये आ जाएगी सार्वजनिक उद्योग से सरकारी पूंजी में वापसी। तो इस तरह से आपकी मैचिंग को पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिला लेना है। जितना बताया गया इतना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया, उसकी हम यहाँ पे बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 5, जिसके अंदर पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक शब्द या वाक्य में उत्तर। ये टोटल 7 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो जो भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यहाँ पे बीपी मंडल। क्या लिख देना आपको? बीपी मंडल कर देना। ठीक है। इसके प्रश्न नंबर आपका दूसरे में मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति आपको यहाँ पर लिख देनी है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को देखना। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को देखना है, दूसरे में लिख देना आपको। प्रश्न नंबर तीसरे में भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? तो यहाँ पे हिंदू धर्म की लिख देनी। प्रश्न नंबर तीसरे में हिंदू धर्म की ज़्यादा आबादी है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 4 पूछा गया। प्रश्न नंबर 4 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको लिख देना मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास आपको चौथे में लिख देना है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि जिस केंद्र से किसी देशी या विदेशी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जा सकते हैं उसका नाम क्या होता है? स्टॉक मार्केट। क्या लिख दोगे? स्टॉक मार्केट। ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 6 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 6 में मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए किस तकनीकी से जुड़ना आवश्यक है? इंटरनेट। किससे? इंटरनेट से। इंटरनेट लिख देना प्रश्न नंबर 6 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या है? नामिम गंगे। क्या है? नामिम गंगे है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 तक पूरे के पूरे मैंने प्रश्न कहा दिए हैं। ध्यान से इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना होता है। तो इसमें 6 में पूछा गया है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ लिखिए या फिर अथवा में शिशु मृत्यु दर क्या है, इसका अर्थ बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया जाति एवं वर्ग में कोई 2 अंतर लिखिए या अथवा में पूछा गया कि संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में कोई 2 अंतर लिखिए, इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 में अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं या फिर उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे बता देना है। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है या फिर अथवा में भारत में क्षेत्रवाद की समस्या क्यों है, ये बताइए। प्रश्न नंबर 10 में सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है या फिर अथवा में लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा गया कि ग्राम पंचायत की कोई 2 कार्य लिखिए या फिर अथवा में लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता लिखिए, इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 में हड़ताल एवं तालाबंदी में कोई 2 अंतर लिखिए या फिर अथवा में बहुराष्ट्रीय कंपनी की 2 समस्याएं लिखिए, इन दोनों से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 13 में भूमंडलीकरण में कोई 2 परिणाम लिखिए या फिर अथवा में विनिवेश का अर्थ बताइए, इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि रेडियो तथा FM चैनल में क्या अंतर है बताइए या फिर मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी क्यों कहा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में श्रमिक आंदोलन में कोई 2 परिणाम लिखिए या फिर अथवा में श्रमिक आंदोलन की कोई 2 कारण लिखिए, इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर जो आपके यहाँ पर 16 से स्टार्ट हो जाते हैं, 16 से आपके पास जो प्रश्न होते हैं वो 3 नंबर के हो जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया 16 में भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की आवश्यकता क्यों लिखिए 2-3 बताने। अथवा में इसके बाद उदारीकरण के कोई 3 परिणामों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 17 में जनानकी संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, फिर अथवा में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए, इन दोनों में से कोई एक आपको प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है, या फिर आपको भारत में नगरीय दुष्व्यवहार की व्याख्या कीजिए, इन दोनों में से कोई एक कर लेना। 3 नंबर पक्के आपके यहाँ से हो जाएंगे। प्रश्न नंबर आपसे 19 से पूछा गया कि सामाजिक सुधार आंदोलन के सामाजिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए, या फिर अथवा में सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं और सांस्कृतिकरण की विशेषता का वर्णन कीजिए, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर जो 20 से स्टार्ट होते हैं वो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें 20 में पूछा गया कि जाति किसे कहते हैं, जाति की यहाँ पे कहते हैं जाति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, या फिर अथवा में संयुक्त परिवार के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए, इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया कि पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया कि पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु सरकार के प्रयासों की योजना कीजिए, या फिर अथवा में महिला कल्याण हेतु सरकार द्वारा बनाए गए 4 नियमों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको कर लेना। आपके 4 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि भू सुधार का अर्थ लिखिए एवं भू सुधार के परिणामों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, फिर अथवा में हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति की कृषि समाज पर हुए सकारात्मक प्रभाव की विस्तृत व्याख्या कीजिए, इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। तो आपके यहाँ पे 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे पूछा गया है 23 में कि स्वतंत्रता के पश्चात हुए जनजाति आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए, फिर अथवा में भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक कर लेना। आपके 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या, और इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इन्हीं जो ये प्रश्न होते हैं यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितने प्रश्न बताए गए इन सब के आंसर आप अपनी बुक में से देख के याद कर सकते हैं। जो हम पे संभव हुआ वो मैंने बता दिया, और इसका PDF मिल जाएगा। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपका आंसर भी पूरा का पूरा मिल जाएगा। और अगर आप अपने हैंड से आंसर लिखते हैं तो आपको और अच्छा रहेगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छा याद हो जाएगा और जल्दी से जल्दी। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट की चैनल को लाइक कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।